जय श्री राम। जनु बाजी बेशु बनाई, मन सिजु राम हित अति सोहई। आपने भय बल रूप गुण गति, सकल भुवन बिमोहई। जगमगत जीनु जराव, ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे। किंकिन ललाम लगामु, ललित बिलोकी सुर नर मुनि ठगे। मानो कामदेव ही घोड़े का वेश धारण कर श्री रामचंद्र जी के लिए अत्यंत शोभित हो रहा है, जो अपनी सुंदर अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त भूमंडल को मोहित कर रहा है। उसकी जीन बहुत ही सुंदर जड़े हुए मणिमाणिक्य और मोतियों से जगमगा रही थी, और जिसकी सुंदर लगाम में जो किंकनी लगी हुई थी, उसे देखकर देवता, मनुष्य तथा मुनियों के मन भी मुग्ध हो जाते थे। प्रभु मन सही लय लीन मनो, चलत बाज छवि पाव। भूषित उड़गन तड़ित घनो, जनबर बरहि न चाव। प्रभु की मनसा में जिसका मन लवलीन है, ऐसे उस घोड़े का चलना ऐसी ही शोभा को प्राप्त होता है, जैसे तारागण और बिजली से भूषित बादल को देखकर मोर नाचता है। जेहि बर बाजी राम असवारा, तेहि शारदो न बरने पारा। शंकरु राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार थे, उसकी शोभा सरस्वती भी नहीं कह सकती। श्री रामचंद्र जी के स्वरूप को देखते हुए शंकर जी ने अपने पंत्रे नेत्रों को सफल समझा। हरिहित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हर्षाने, आठई नयन जानि पछताने। इसी प्रकार जब विष्णु जी ने देखा तो लक्ष्मी जी सहित उनका मन भी मोहित हो गया, और ब्रह्मा जी भी श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर प्रसन्न हुए तथा अपने पास 8 ही नेत्र हैं, यह जानकर मन में खेद करने लगे। सुरसेनप उर बहुत उछाहु, विदिते डेवड़ लोचन लाहु। राम ही चित्त सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय जी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि इनके ब्रह्मा जी से डेवड़े नेत्र थे। जब इंद्र ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो मुनि गौतम के श्राप को बड़ा ही हितकर माना। देव सकल सुरपति सिहाई, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, देव समाज दूर हर्ष विशेषी। समस्त देवता इंद्र की प्रशंसा करते थे कि आज इंद्र के समान कोई नहीं है। रामचंद्र जी को देखकर देवता प्रसन्न हुए और दोनों राज समाज में विशेष हर्ष हुआ। अति हर्षु राज समाज, दुहु दिसि दुंदुभि बाजहि गणी। बरषहि सुमन सुर हर्षि कहि जय, जयति जय रघुकुल मणि। एहि भांति जानी बरात आवत, बाजने बहु बाजहि। रानी सुवासिनी बोली परछनी, हेतु मंगल साजहि। दोनों राज समाज में दोनों ओर से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक बहुत से बाजे बज रहे थे। उसी समय श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा कहकर हर्षित होकर देवताओं ने फूल बरसाए। इधर बारात आते हुए जानकर अनेक बाजे बजने लगे। रानी सुनैना सुहागनियों को बुलाकर परिछन एवं आरती के मांगलिक द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल संवारी। चली मुदित परिछन करन, गजगामिनी वर नारी। इस प्रकार समस्त मंगलों से युक्त आरती को अनेक प्रकार से सजाकर श्रेष्ठ गजगामिनी स्त्रियां प्रसन्नता पूर्वक परिछन करने लगी। विदुबदनी सब सब मृगलोचनी, सब निज तन छवि रति मधुमोचनी। पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। वे चंद्रवदनी और मृगनयनी स्त्रियां, जो अपनी शोभा से रति के मान को भी मर्दन करने वाली थी, उनके शरीर चटकीले भड़कीले वस्त्र और उत्तम आभूषणों से सजे थे।
सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठी लजाए। कंकन किंकन नुपुर बाजहि, चाल बिलो की काम गजला जही। सब सुंदर अंगों को बनाए कोकिल कंठ से गान करती चली जाती हैं। कंकन करखनी आदि से सुसज्जित जिनकी चाल को देखकर मतवाले हाथी भी लज्जित हो जाते हैं। बाजहि बाजन विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती है सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। आकाश मंडल और नगर में सुंदर मंगलाचार हो रहे थे। इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और देवताओं की पवित्र स्त्रियां जो स्वभावतः चतुर थी, कपट नारी बर वेश बनाई। मिली सकल रनिवासी जाई, करहि गान कल मंगल बानी। हर्ष विबस सब काहू न जाने। वे सब छल से स्त्रियों का सुंदर वेश बनाकर राजा जनक के रनिवास में जा मिली और मंगलमयी वाणी में सुंदर गीत गाने लगी। हर्ष से विवश हो उनको किसी ने पहचाना भी नहीं। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली। कल गान मधुर निशान बरषहि सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलोक दूलहु सकल ही हर्षित भई। अम्बोज अम्बक अम्बु उमगि सुअंग पुलकावली छई। कोई जानता भी तो कैसे, सभी तो उस आनंद के वशीभूत थे और सबके सब उस श्रेष्ठ दुल्हा का परिछन करने को चली थी। नगाड़े बज रहे थे, स्त्रियां सुंदर गीत गा रही थी, देवतागण आकाश से फूल बरसा रहे थे और इस प्रकार बहुत ही शोभा छाई हुई थी। उस समय आनंद कंद श्री रामचंद्र जी को दूल्हा रूप में देखकर समस्त स्त्रियों का हृदय प्रसन्न हो गया और उनके कमलवत नेत्रों में जल भराया तथा शरीर पुलकायमान हो गया। जो सुख भासी मातु मन, देखी राम बर वेशु। सो न सकई कही कल्प सत, सहस शारदासेषु। परंतु श्री रामचंद्र जी के मनोहर वेश को देखकर जो सुख सीता जी की माता के मन में हुआ, उसको हजार जीवा वाले शेषनाग जी और सरस्वती जी भी सो कल्प तक वर्णन नहीं कर सकते। नयन नीरु हटि मंगल जानी, परिछन करी मुदित मन रानी। वेद विहित अरुकुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। तब रानी मंगल का समय जानकर नेत्रों के जल को रोक प्रसन्न मन से परिछन करने लगी। वेद में ऐसा आचार बतलाया गया है, उस विधि के अनुसार उन्होंने अपने कुल की समस्त रीतियां भली भांति की। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परई विधि नाना। करी आरती अर्घु तिन दीना, राम गमनु मंडप तब कीना। फिर तो पंच शब्द एवं पंच ध्वनि और मंगल गान के साथ अनेक भांति के वस्त्रों के पावड़े पड़ने लगे। उसी समय रानी ने आरती कर अर्घ्य दिया। तब श्री रामचंद्र जी मंडप में गए। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव विलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरषहि फूला, साति पड़ई महिषर अनुकूला। तब अपने समाज सहित दशरथ जी वहां आए तो उनके ऐश्वर्य को देखकर लोकपाल भी लज्जा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और योग्य ब्राह्मण शांति पाठ करते हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपन पर कछ सुनई न कोई। एहि विधि राम मंडप ही आए, अर्घु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में कोलाहल मच रहा है, अपना और पराया और किसी का कुछ नहीं सुनता। जब रामचंद्र जी मंडप में आए तो उनको अर्घ्य देकर आसन पर बिठाया गया। बैठारी आसन आरती करि, निरखी बरु सुख पावही। मणि बसन भूषण भूरि वारहि, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुर बर विप्रवेश बनाई, कौतुक देखहि। अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखहि।
इस प्रकार दूल्हे को आसन पर बिठा आरती कर स्त्रियां सुख पा रही हैं। मणि वस्त्र तथा आभूषण उन पर न्यौछावर करती हुई मांगलिक गीत गा रही हैं। ब्रह्मादिक बड़े बड़े देवता ब्राह्मणों का वेश सजाकर यह कौतुक देख रहे हैं और सूर्यवंश रूपी कमल को प्रफुल्लित करने वाले श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। नाव बारी भाट नट राम निछावरी पाई, मुदित असीस ही नाई सिर हर्ष न हृदय समाई। इस प्रकार नाव बारी भाट और नट भी श्री रामचंद्र जी की न्यौछावर पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और सिर नवाकर आशीर्वाद देने लगे। वह हर्ष हृदय में समाता नहीं था। मिले जन को दशरथ अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोजी खोजी कवि लाजे। पश्चात समस्त विधियों को पूर्ण करके राजा जनक महाराज दशरथ जी से पृथ्वी पूर्वक मिले। उनके मिलने से जैसी शोभा प्राप्त हुई उसकी उपमा को कवि खोज खोज कर लज्जित हो गए। लही ना कतहु हारी अमानी, इन सम ए उपमा और आने। सामद देखी देव अनुरागे, सुमन बर्षि जसु गावन लागे। और जब कहीं ना मिली और हृदय